कभी बिग बॉस देखा नहीं था और मोस्टली मैं कोई रियलिटी शोज भी नहीं देखता हूँ। तो जब मैं गया था मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। मेरा स्ट्रैटेजी तो यही था कि मतलब अगर आप इसको स्ट्रैटेजी बोलना चाहते हो कि जैसे मैं घर पे हूँ वैसे ही मैं यहाँ पे रहूंगा, क्योंकि ये रियलिटी शो है, जैसे तुम हो वैसे तुम्हें रहना चाहिए। तो मैंने ऐसा कोई स्ट्रैटेजी कभी नहीं रखी यार। ऐसे मैंने कंपटीशन की तरह देखा नहीं कभी। बट मुझे ऐसे लगता था कि गौरव भाई है जिनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, प्लस वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। तो मुझे गौरव भाई को देख के लगता था कि हाँ वो डिजर्विंग भी है और वो टॉप 5 में तो पहुंच ही जाएंगे। तो गौरव भाई, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी थे वैसे। यार टास्क का कभी प्रेशर नहीं रहता था घर में। प्रेशर हमेशा बाकी लोगों से डील करना, सिचुएशन से डील करना, यही रहता था। टास्क तो उल्टा कॉम्पिटेटिव होने मिलता है और गेम्स में मैं हमेशा कॉम्पिटेटिव हूँ। तो हम उल्टा एक्साइटेड रहते थे आज कोई टास्क करने मिलेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है कि तुम कैप्टन बन जाओगे या फिर तुम्हें और चीजें मिल जाएंगी। तो टास्क में मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था। बिग बॉस जर्नी से मैंने ये सीखा कि अगर लाइफ में तुम्हें किसी से गिले शिकवे है तो तुम अपने मन में मत रखो, जाके कन्फ्रंट कर लो और सॉर्ट कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उससे दूरियां बना लो। मेरे कनेक्शंस यार बनने से पहले ही टूट जाते थे ऑनेस्टली। आई डोंट नो क्या रीजन था, बट बड़े रीजन से या छोटे रीजन से, बट कॉन्स्टेंटली मेरे कनेक्शंस रहे नहीं लोगों के साथ। हाँ, ऐसा है कि नेहल के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था। जब कुनिका जी निकली तो मुझे बहुत उनकी कमी खलती थी घर में। फिर लास्ट वीक था और 5 लोग बचे थे और कोई किसी से बात नहीं करता। मैं 4 लोगों से बात नहीं करती, मैं बात किससे करूं। तो अमाल के साथ फिनाले वीक अमाल के साथ मतलब वो गुजर गया अच्छे से। वी वर टॉकिंग एंड मेकिंग ऑमलेट एंड कॉफी फॉर ईच अदर। तो टाइमली मुझे लोगों के साथ रहे हैं बॉन्ड और बिगड़े भी हैं। सो आप आर्ग्यूमेंट के टाइम काम कैसे रहते हो? मैं काम थी। आर्ग्यूमेंट के टाइम काम कैसे रहती हूँ पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में कि कैसे काम रहती हूँ। बट जो नेचुरल रिएक्शन आएगा, तो अगर इट डिपेंड्स कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर वो कोई नॉर्मल चीज बोल रहा है तो ठीक है, कामली जवाब दे सकता है। कोई ऐसी चीज बोलेगा जिसका मुझे कुछ जवाब देना पड़ेगा, तो देन वैसा ही बिहेव होगा। बट वही है जो पहले दिन मुझे बाहर निकाला। तो निकलते निकलते मुझे लगा नहीं था मैं वापस आऊंगी। मुझे सीक्रेट रूम का मुझे पता भी नहीं था सीक्रेट रूम होता है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था 2 दिन तक मुझे ऑडियंस देख रही है। तो बिग बॉस ने बोला कि हमारे दर्शकों को समझ नहीं आता आपका क्या रिस्पॉन्ड है। तब मुझे समझ आया कि ऑडियंस मुझे देख रही है। सो इट्स लाइक दैट। जब फ्री टाइम मिलता है आप क्या करना पसंद करते हो? घर के अंदर या घर के बाहर? घर के अंदर, घर के बाहर? घर के अंदर अब जो मिलेगा उससे बातें या खुद को शीशे में देखना। बाहर तो मैं म्यूजिक बहुत सुनती हूँ। आई एम लाइक बिग म्यूजिक लवर। आपको क्या लगता है बिग बॉस ने आपको क्या सिखाया है? बिग बॉस ने क्या सिखाया? बिग बॉस ने मुझे सिखाया कि रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुका करो वो सिखाया। आप अपने फैन से क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सो मच। पूरे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं 7वें आसमान पे थी, क्योंकि मुझ जैसी लड़की का जिसको घर में सब विलन विलन बुलाते थे, उसको आपने पहचाना, आपने सराहा और आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। मेरे लिए बहुत कुछ है। जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफी नहीं मिली तो क्या हुआ, आपका प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू। मैंने आपको बोला मैं नीलम से प्यार करती थी, पर मेरा दिल एक्चुअली सबसे दुखी है। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी इंटरव्यू में या कुछ भी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे सबने ही मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया। मैंने जो भी रिश्ता बनाया, मतलब नीलम ने भी एक पॉइंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तू झूठ बोलती है क्या, एंड शी वॉज ऑल्सो एंग्री। उसको भी लगा कि इट्स अ गेम प्ले और समथिंग, और वो चिल्लाई मेरे ऊपर। तो आई थिंक मैं एक ही चीज में एक ही दोस्त बना पाई, वो कल्पू काका है। वो पेड़ निकाल के लाने नहीं दिया बिग बॉस ने। दोस्त होते तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट से बात नहीं करनी पड़ती। आई फेल्ट वेरी लोनली एंड अलोन इन द हाउस। आई स्टिल फील हियर थ्रू आउट विद द टीम, with the channel. I don't know, I feel very empty, very lonely, very lost. I don't, and I've never lied. I can't lie about it. आप अपनी जर्नी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं अपनी जर्नी को एक वर्ड में uh, मैं एक वर्ड में सच बताऊं तो उसे एक हीरे की खदान की तरह बोलना चाहूंगी, जिसमें हीरे तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो आपको बिल्कुल काला कर देती है, तोड़ देती है अंदर तक। आपको लगता है आखिर तक हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरा बहुत अंदर होता है। तो ये हीरे की खदान जैसा था। इट वाज अ डायमंड माइन फॉर मी, बट हीरा मिलना भी रह गया है। पर उसको खोदते खोदते जितनी मैं काली हो गई हूँ, आई एम श्योर दैट्स मेड मी वेरी स्ट्रांग। शो में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको बेस्ट लगा? बेस्ट, आई एम सॉरी इफ आई से दिस, कि मैं
आई हैव क्राइड अ लॉट इन द शो, और कोई भी इतना झूठ नहीं रो सकता। तो मैं ऐसा आपको नहीं कह पाऊंगी कि किसी भी पल ने मुझे बहुत खुशी दी। हर रोज़ सुबह उठती थी तो एक नया चैलेंज, हर रोज़ मुझे फेक, फर्जी उन चीज़ों के लिए बोला गया जिनसे मैं बड़ी हुई थी। और जब व्हेन यू आर 30 एंड यू आर ऑन अ नेशनल टेलीविजन और हर कोई आपको झूठा बोलता है, आपको जय श्री राम बोलने पे पूरा मीडिया मजाक उड़ाता है, तो फिर आप अपने आप पे सवाल उठाने लगते हो कि क्या पूजा भी करना छोड़ दूं। आई वॉज आस्क्ड एंड टोल्ड दैट यू आर अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है क्या, या फिर आजकल जो हर कोई सड़क चलता कंटेंट क्रिएटर बन जाता है तो किससे पूछ के बनता है क्या? नहीं ना। तो फिर मुझे परमिशन क्यों नहीं है? सो I don't think I have a good moment in the house and I want to just run away. I'm done. मेरे पास नहीं है कुछ भी अच्छा। आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी? मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी यही है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी टूटी हूँ, मैं गिव अप नहीं करती। मुझे लोग तोड़ने के लिए रोज सुबह आते हैं। 18 में से 17 कंटेस्टेंट मुझसे जलते थे। सुबह सुबह उठ के सब यही सोचते थे कि इसकी कैसे बैंड बजानी है। फिर बाहर से जो आते थे वो सोचते थे अब डबल बैंड बजानी है। तो I had to take band of 6 days. Then I had to cry down for 7th days band, and then the 8th day I had to wake up and say कि यार अगर ये रोएगी तो ये झूठा रो रही है। So पता नहीं।